तो गाइज आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ बिल्कुल अलग, सबसे हटकर कुछ बेहतरीन टाइम ट्रेवल मूवीज। और जिन मूवीज के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से कुछ आपको जिंदगी के बेहतरीन सबक सिखाएंगी। और इसके अलावा कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जिनके बारे में अभी तक शायद आपने कुछ सुना भी नहीं होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज नंबर 10 पे है रन लोला रन, जो कि आई थी 1998 में। गाइज ये एक जर्मन थ्रिलर फिल्म है जो लोला नाम की एक यंग लेडी पर फोकस करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आने पर सड़क पे दौड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड से $1,00,000 खो गए थे, जो कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों के थे, और वो उसे रकम वापस करने के लिए सिर्फ 20 मिनट देते हैं। और इस मूवी में दिखाया गया है कि जब भी लोला किसी से टकराती है तो उसे उसका भविष्य दिखाई देता है, और लोला अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए पैसे लाने की कोशिशें करती है। और जब भी वो इस कोशिश में नाकामयाब होती है तब सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी, यानी कि ये सब एक लूप में चलने लगता है। अब ये इस लूप में कैसे चल रहा है वो इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। हाँ, पर इस मूवी को देखते वक्त आपको लाल सिंह चड्ढा की जरूर याद आएगी, और साथ ही इस मूवी के नाम का टंग ट्विस्टर भी बना सकते हो। और गाइज नंबर 9 पे है 13 गोइंग ऑन 30, जो कि आई थी 2004 में। गाइज ये एक इमेजिनरी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो कि जेना रिक नाम की 13 साल की एक लड़की के बारे में है, जो कि 1987 में फेमस होने का सपना देखती है और वो जल्दी से जल्दी 30 साल की होना चाहती है। और उसके 13 बर्थडे पे वो यही विश करती है, जिसके बाद उसकी आंख 2004 में खुलती है, और जब वो खुद को आईने में देखती है तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाती, और उसकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा उसने सोचा था। पर उसके 13 साल के बर्थडे के बाद उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होता, और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि उसे उसकी पसंद की लाइफ तो मिल गई, पर उसने इस बीच काफ़ी कुछ खोया भी है। और गाइज नंबर 8 पे है ट्रायंगल, जो कि आई थी 2009 में। गाइज ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है जिसके अंदर आपको हॉरर का भी तड़का मिलेगा। तो ये एक जेस नाम की लेडी की कहानी है जो अपने दोस्तों के साथ उनकी बोट पर समंदर घूमने के लिए जाती है, पर बीच में एक तूफान की वजह से उनकी बोट डूब जाती है, जिसके बाद वो मदद मांगने की काफ़ी कोशिश करते हैं, उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलती। जिसके बाद वहाँ उनके पास एक शिप आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग मदद की तलाश में उस शिप पे चढ़ जाते हैं जहाँ पर उनके साथ भयानक हादसे होने लगते हैं, जहाँ कोई जेस के दोस्तों को एक एक करके मारने लगता है। और जब वो किलर जेस को मारने आता है तो जेस किसी तरह से उस किलर को मार के पानी में गिरा देती है, और उस किलर के मरते ही जेस को जो नज़ारा दिखता है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस शिप पे खुद को और अपने दोस्तों को वापस आते हुए देख पाती है। यानी इस शिप पे एक तरह का टाइम लूप चल रहा होता है। और गाइस नंबर 7 पे है पाम स्प्रिंग, जो आई थी 2020 में। ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें दो अजनबी नाइल्स और सारा एक दूसरे से एक शादी के रिसेप्शन पे मिलते हैं, और एक रात की मस्ती के बाद वो एक अजीब टाइम के भंवर में फंस जाते हैं जो उन्हें 9 नवंबर की तारीख तक बांधे रखता है। यानी वो एक ही दिन को बार बार जी रहे थे, जहां नाइल्स और सारा उस टाइम लूप से बाहर निकलने की कोशिश में एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, जिसके बाद उन्हें उस लूप से बाहर निकलने का तरीका मिल जाता है। और गाइज नंबर 6 पे है लास्ट नाइट इन सोहो, जो आई थी 2021 में। गाइज ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर एडगर राइट। इस मूवी की कहानी एलोइस नाम की एक लड़की पर फोकस करती है जो एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, पर एक मिस्टीरियस तरीके से वो 1960 के दशक में खुद को किसी और लड़की की बॉडी में देखती है, यानी जहाँ वो किसी और की ज़िंदगी जी रही हो, और धीरे धीरे उसके ये सपने और हकीकत के बीच में लकीर मिटती चली जाती है। गाइज ये मूवी सुनने में तो आपको बिल्कुल सीधी साधी लग रही है, पर जब आप इसे देखने बैठेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। यानी किस जगह सच्चाई है और किस जगह धोखा है ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। और गाइज नंबर 5 पे है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, जो कि आई थी 2004 में। गाइज ये हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसे जेके रोलिंग के नावल पर बनाया गया था, जो कि इसी नाम पे था। गाइज इस मूवी का डायरेक्शन अल्फोंसो कुआरोन ने किया है, और इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी स्टीव क्लीव्स ने। मूवी में डैनियल रेडक्लिफ इन रोल में थे, और उनके साथ थे रूपर्ट ग्रिंट और एमा वॉटसन, जो कि उनके सबसे अच्छे दोस्त रॉन और हरमाइनी के रोल में थे। और ये मूवी हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्टी में हैरी के तीसरे साल और गैरी ओल्डमैन के निभाए गए सीरियस ब्लैक से अपने कनेक्शन की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है, जो कि हाल ही में एज़्काबान की जेल से भाग गया है। गाइस नंबर 4 पे है अब मिडनाइट इन पेरिस, जो कि आई थी 2011 में। गाइस इस मूवी में ओवेन विल्सन नाम के एक नॉवेलिस्ट की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक अमेरिकी होता है,
पर अपनी नई नॉवल के लिए जब उसे कोई आइडिया नहीं आता तो वो पेरिस में चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए अपनी मंगेतर के साथ। पर उसका पेरिस जाने का एक रीज़न सिर्फ छुट्टियां मनाना नहीं होता, वो पेरिस इसलिए भी जाता है क्योंकि उसके जितने भी पसंद के बड़े बड़े राइटर थे उन सभी ने पेरिस में आकर के कामयाबी हासिल की और वो भी उन्हीं की तरह कामयाब होना चाहता था। पर वो दिल ही दिल में सोचता था कि काश वो 1920 में पैदा हुआ होता तो उसे उसकी पसंद के जितने भी आर्टिस्ट हैं उसे उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिलता। जिसके बाद अचानक से उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो उन सभी लोगों से मिलता है जिनसे वो मिलना चाहता था, यानी कि वो 1920 के टाइम में पहुंच जाता है। गाइज यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधी सादी लग रही होगी पर यह मूवी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो मैं एक चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूंगा जिसमें इस मूवी को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। और गाइज नंबर 3 पे है अ ब्यूटीफुल लाइफ, जो कि आई थी 1947 में। गाइज ये मूवी एक मास्टरपीस है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और अगर आपने यहाँ तक की ये वीडियो देख ली है तो आप भी इस मूवी के बारे में अब जानने वाले हैं। गाइज इस मूवी के अंदर हमें नेक दिली और अच्छाई के बारे में दिखाया गया है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी लाइफ में आपके काम ज़रूर आता है। और ये कहानी है एक स्मॉल टाउन में रहने वाले एक लड़के की जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है, यानी जिस किसी को भी उसकी मदद की ज़रूरत होती है वो उन सबकी मदद करता है। पर जब भी वो किसी की मदद करता है उसकी लाइफ में उसका बुरा ही होता है, यानी जब वो छोटा होता है तो उसका भाई एक बर्फ़ की झील में गिर जाता है जिसको बचाने के लिए वो जब उस झील में कूद पड़ता है तो उसके बाद उसके कान की सुनने की शक्ति चली जाती है। और इसी तरह से उसकी लाइफ में कई सारे बुरे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद वो गॉड से प्रे करता है कि काश वो इस दुनिया में ना आया होता। जिसके बाद होता कुछ यूँ है कि अचानक से पूरी दुनिया बदल जाती है और ये सब ऐसा होता है कि जैसे वो इस दुनिया में कभी आया ही ना हो। और तब वो लड़का देख पाता है कि जिन लोगों की भी उसने मदद की थी वो या तो मर चुके हैं या तो बर्बाद हो चुके हैं। जिसके बाद उसके होने का उसे अंदाज़ा मिलता है आखिर उसके इस दुनिया में होने का क्या मतलब है। और गाइस नंबर 2 पे है अबाउट टाइम। तो ये स्टोरी है टिम लेक की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके परिवार में जितने भी मेल्स थे उनके पास एक खास तरह की पावर थी, यानी कि पास्ट में जाने की पावर थी। और उसे ये भी पता चलता है कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़िंदगी में प्यार को ढूंढने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए। जहाँ वो इसके बाद यही करता है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने ट्रू लव को ढूंढता है और साथ ही अपनी लाइफ में वो जितनी भी गलतियाँ करता है वो उन्हें सुधारता चलता है। और अपने दोस्तों की ज़िंदगी में हुए कुछ बुरे हादसों को देखने के बाद वो उन्हें बदलने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके उस दोस्त की लाइफ के साथ साथ टिम की लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाती है, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। गाइज नंबर 1 पे है ग्राउंड हॉग डे। तो गाइज ये स्टोरी है एक एरोगेंट एक मेटेओरोलॉजिस्ट की जो खुद को एक ही दिन में बार बार जीते हुए पाता है, जो कि उसे एक इन्फिनाइट टाइम लगता है। जहां वो अपने कर्ज से निपटने के लिए पेंसिल्वेनिया के खैर जो भी है ये आपकी स्क्रीन पे ठीक से समझ लो यार, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, शहर में कई तरह की स्किल्स सीखता है और टाइम के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने साथ काम करने वाली एक और रिपोर्टर रीटा हैंसन का दिल जीतने की कोशिश करता है। तो गाइज ये था मेरा वीडियो टॉप 10 बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवीज़ के ऊपर। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इन मूवीज़ की कहानी को मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो के अलावा मैंने जैकी चैन की टॉप 10 मूवीज़ को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ रैन रेनॉल्ड्स की बेस्ट 9 मूवीज़ के बारे में भी बात की है, तो ये दोनों वीडियो भी ज़रूर चेक करना। तो अब मैं सुफियान मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।